हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स बाय स्टेप। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन एक प्ले स्टोर की एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के द्वारा फ्रेंड्स आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि आपका जो ईपीएफओ का अकाउंट होता है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि आपका ईपीएफओ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि आप अपना ईपीएफओ का बैलेंस कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे विड्रॉल करेंगे, आपका क्या क्या प्रीमियम आपका हर मंथली आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका जो फंड कितना कट रहा है, कैसे कट रहा है, आप उसको कैसे विड्रॉल करेंगे, या आपका जो फंड है वो कितने % आपका कट रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में फ्रेंड्स बता दी हैं। और आज मैं जो एप्लीकेशन आप लोग लिए लेके आया हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है उमंग। ये फ्रेंड्स सभी एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने ईपीएफओ के बैलेंस को और साथ ही आपके जो ईएसआईसी का बैलेंस है, आपका आधार कार्ड हो गया और या फिर आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड आपके लिए जो काफी अच्छे साबित होने वाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर से जाकर के आप इस एप्लीकेशन यानी उमंग जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स ये आपसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर का जो है रजिस्टर्ड पूछेगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से इसे रजिस्टर्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है पहले से इसको रजिस्टर्ड कर लिया है। अब आपको मैं फ्रेंड्स बताऊंगा कि आप जो है अपने ईपीएफओ यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑफिस है और जो प्रोविडेंट फंड है, आपका जो फंड अकाउंट है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। यानी कि आपका जो फंड है वो कितना कट रहा है, कैसे कट रहा है, और किस आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है, उसने आपकी डेट ऑफ एक्सिट डाली है नहीं डाली है, आप उसको कैसे विड्रॉल करोगे, या आपने कोई विड्रॉल के लिए कोई एप्लीकेशन डाल रखी है तो वो कहाँ तक पहुंचा। ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जो है ईपीएफओ वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें 5 ऑप्शन होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन है एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस, दूसरा है जनरल सर्विसेज, तीसरा है फ्रेंड एम्प्लॉयर सेंट्रिक सर्विस, चौथा है पेंशनर सर्विस और पांचवा ऑप्शन है फ्रेंड ई केवाईसी सर्विस। आप जो है फ्रेंड्स सबसे पहले एम्प्लॉयर सेंट्रिक सर्विस पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद फ्रेंड्स व्यू पासबुक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन के लिए पूछ रहे हैं, यानी कि आपने जो आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे। यूनिवर्सल अकाउंट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारी आपकी जानकारी दी है। अगर आप लोगों को यूनिवर्सल अकाउंट से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहिए कि उसमें डेट ऑफ एग्जिट कैसे डलवानी है या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कैसे एक्टिवेट करना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओटीपी, आप गेट ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अंदर, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका जो ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपके सामने दिखा हुआ कि वेलकम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और आपने किन किन एम्प्लॉयर के नीचे यानी कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जिस जिस कंपनी के नीचे आपने काम किया है आप उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने आपकी जो हर महीने का जो फंड प्रोविडेंट फंड कटता है आपका, वो कितने % उसने काटा है और किस किस महीने उसने जमा किया है या नहीं किया, वो सारी चीज फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो अलकनंदा एसोसिएट्स आ रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसने मेरा जो प्रोविडेंट फंड है वो कब कब जमा किया है, कब कब जमा नहीं किया है। ये सब देखने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट नंबर आ रहा है वो आ गया है, उनकी मेंबर आईडी आ गई है और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है वो आ गया है, और एम्प्लॉयर का जो जहाँ पर ये ऑफिस है उसका ऑफिस आ गया है, क्या बैलेंस है उसका, क्या बैलेंस उसमें शेष पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर शेयर कितने हैं, एम्प्लॉयर शेयर कितने हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है और किस किस महीने में उन्होंने डिपॉजिट किया है, कि डिपॉजिट की भी सारी की सारी डेट या डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो फ्रेंड आप लोग जो है आसानी से इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितना भी यहाँ से विड्रॉल किया है। आप जैसे विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विड्रॉल की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने यहाँ से अभी तक अपना प्रोविडेंट फंड से कितना विड्रॉल कर लिया है और कितना अभी बाकी रह गया है। फ्रेंड्स बैक करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने प्रोविडेंट फंड को अगर आपने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है तो वो कहाँ तक पहुंचा है, उसको ट्रैक कैसे कर पाएंगे आप। उसको ट्रैक भी फ्रेंड्स करने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप इसी एप्लीकेशन के द्वारा उससे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको बैक करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा ट्रैक क्लेम। ट्रैक क्लेम पे फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी एप्लीकेशन यानी कि आपने जितनी बार भी इसको
अप्लाई किया होगा विड्रॉल करने के लिए, अपना डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पर ट्रैक क्लेम कहाँ तक पहुंचा, किसी कारणवश वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया क्लेम, यानी आपको जो प्रोविडेंट फंड है वो विड्रॉल कब हुआ है, वो सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसी एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने प्रोविडेंट फंड को निकाल पाएंगे। निकालने के लिए फ्रेंड्स आप जैसे ही बैक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होगा रेस क्लेम। रेस क्लेम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। रेस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा जिसमें मेंबर डिटेल दिखाई देगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और आपका पैन नंबर हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर, यानी आपके जो अकाउंट नंबर की लास्ट के 4 अंक को यहाँ पर पूछेगा ना, आप अपना लास्ट के 4 अंकों को यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद सर्विस डिटेल, यानी कि आप किस एम्प्लॉयर का पैसा निकालना चाहते हैं, आप उस एम्प्लॉयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स आप प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विड्रॉल का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। उस विड्रॉल फॉर्म को आप आसानी से भर लेंगे। उसको फ्रेंड्स आप सही से भरेंगे ताकि वो रिजेक्ट ना हो। फिल करने का तरीका फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया। आपको जो भी जानकारी चाहिए EPFO से रिलेटेड, आप पूरी जानकारी आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो में ये जानकारी की उमंग एप्लीकेशन, यानी कि जो उमंग ऐप है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे अपने निजी कार्यों के लिए। यानी कि आपको मैंने उमंग एप्लीकेशन से बता दिया है कि आप अपने और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी कैसे लेंगे। तो फ्रेंड आपको यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो व्यक्ति मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।